सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि माँ और पत्नी के बीच कैसे संतुलन बनाएं। किसी भी लड़के की अगर शादी होती है तो वो इसी डर में जीता है कि माँ और पत्नी के बीच संतुलन कैसे बनाएगा, ऐसा क्या करना चाहिए कि न माँ के साथ रिश्ता खराब हो न पत्नी के साथ रिश्ता खराब हो। और शादी को लेकर के उसके मन में इतना खौफ हो जाता है कि वो भरसक तो शादी से बचना ही चाहता है। उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं वो बुरा बेटा न कहलाने लगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख पाएँ, आपके लाइफ में चेंज हो पाए। देखिए, शायद ये बात किसी को बुरी लगे, पर अपने बेटे के सामने ऊहापोह की स्थिति माँ ही करती है। उसे लगता है, माँ को लगता है कि बच्चा उसका हर समय उसी के पल्लू में बंधा रहे, उसके पल्लू से कहीं वो आज़ादी न हो, कहीं जाए ही न वो। लेकिन अब माँ भी जागरूक हो गई है, माँ भी शिक्षित है, वो भी अब समाज से रूबरू हो गई हैं। अब उन्हें पता है कि ऐसा करने से बेटा पास नहीं आएगा बल्कि और वो दूर जाएगा, और इससे सिर्फ घर में क्लेश ही होगा और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरा बेटा ही होगा। इसलिए माँ भी अपने बेटे को आज़ाद कर रही है कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, जिस तरह से जीना है उस तरह से जियो। और इस तरह से माता पिता और बेटा बहू दोनों खुश हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में दोनों खुश हैं। बेटा स्वतंत्र होकर के भी माँ से जुड़ा हुआ है, रोज़ फ़ोन से बात हो रही है, रोज़ वीडियो कॉलिंग हो रही है, घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ गूंज रही है। पर जो माँ संकुचित नेचर की होती है वो हर संभव प्रयास करती है बेटा और बहू को अलग करने की, बेटा बहू में क्लेश करवाने की। और इस तरह से न बेटा बहू खुश रहते हैं और ना ही वो खुद सुखी रहती है और ना ही खुद खुश रहती है, और लास्ट में वो बिल्कुल अकेले रह जाती है। और बेटा अपनी पत्नी से दूर नहीं होता बल्कि अपनी माँ को ही अकेला छोड़ देता है, और फिर उसको समाज हंसने लगता है, समाज ताने देने लगता है कि कैसा नालायक बेटा है, कैसा नालायक बहू है, अपने माँ को बुढ़ापे में अकेले छोड़ दिया है। तो जो लड़की सिर्फ पति के भरोसे अपना घर बार अपना परिवार छोड़ के आई है, अगर वो पति उसको छोड़ देगा तो फिर वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ रहेगी। एक मेन बात कहना चाहूँगी कि बेटे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खुद ही स्वतंत्र लाइफ जीना चाहते हैं, वो खुद ही आज़ादी से जीना चाहते हैं। बल्कि माँ कुछ बोलती है, अगर कुछ रोकती है, कुछ टोकती है तो उल्टे सीधे जवाब भी देते हैं, तब तो माँ चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये अकेला है, ये सिर्फ मेरा है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है और उसी तरह सेम अगर जो इसे पहले बोल रहा है वो बाद में भी उसी तरह बोलता है, तो माँ को लगता है कि पत्नी ने जरूर इसको सिखाया होगा, पत्नी ने जरूर इसके कान भरे होंगे, तभी ये जवाब दे रहा है। सारा दोष बहू पे लगा देती है, जबकि सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। क्या पता वो सिखा रही है, क्या पता वो नहीं सिखा रही है, क्या पता वो दूर कर रही है, क्या पता वो नहीं दूर कर रही है। तो किसी भी माँ को अपने प्यार और संस्कार पे थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए। आप 25 साल आपने अपने बच्चे को प्यार से पाला है, आप उसको संस्कार दिए हैं, तो एक झटके में वो कैसे आपको भूल जाएगा। और ये दोषारोपण सिर्फ बेटे पर ही क्यों, बेटी पे क्यों नहीं। मैं अक्सर देखी हूँ कि बेटी की अगर शादी होती है, उसका पति उसको बहुत मानता है, प्यार करता है, तो सबसे ज़्यादा माँ खुश होती है, अरे मेरा दामाद तो कितना अच्छा है, बेटी को कितना मान रहा है, बल्कि वो जो करे वाह दामाद कितना अच्छा। अगर वही काम बेटा कर रहा है तो वो नालायक कैसे हो गया। तो जब बेटा अपनी पत्नी को मान रहा है, उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो वो फिर दोषी कैसे हो गया। वो आपको छोड़ा नहीं है, बस वो आगे बढ़ रहा है। जब तक अपने पति पत्नी के रिश्ते को टाइम नहीं देगा तब तक उसका रिश्ता कैसे मजबूत होगा, तब तक उसका रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। माँ की इसी दखियानुसी सोच के कारण आजकल बहुत से घर टूट रहे हैं, बेटा बहू अलग हो जा रहे हैं। रोज़ की किच किच से बेटा पत्नी को ही छोड़ दे रहा है, तलाक हो रहा है। तो जीने दीजिए उनको ज़िंदगी अपनी। माँ के डर की वजह से ही बेटे जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो शादी से पहले ही अपना घर खरीद ले रहे हैं, और घर खरीद के शादी करते ही अपनी पत्नी को ले जा करके, और बल्कि जितना आप पास रखना चाह रही हैं वो तुरंत दूर हो जा रहे हैं आपसे। जब लड़की नई नई शादी करके आती है तो वो पति के अलावा किसी को नहीं जानती है, इसलिए वो हर दुख सुख जो भी उसके मन में बातें हैं वो अपने पति से ही शेयर करती है। वो अपने पति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती है, और लड़के भी चाहते हैं जब नई नई शादी होती है तो वो भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहते, वो भी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। और लड़के इसलिए भी ज़्यादा टाइम बिताते हैं पत्नी के साथ कि वो इस नए माहौल में एडजस्ट हो पाए, वो थोड़ा खुल जाए। मैंने तो कभी ये नहीं देखा है कि आज कोई लड़की शादी करके आई और कल वो अपने पति से अलग रहने की बात करेगी,
क्योंकि उसे तो अभी पता भी नहीं है कि माँ बेटे के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, उनका रिश्ता खोखला है या मजबूत है, तो फिर अलग रहने की बात कैसे करेगी। तो क्या होता है, माँ ही मजबूर करती है, वो धीरे धीरे इतना उकसाने लगती है कि पत्नी को लास्ट में कहना ही पड़ता है कि चलो यहाँ से कहीं चलते हैं। ये माँ ही खींचतान करके बहू को पता चलवा देती है, और इस खींचतान में बेटा ही परेशान होता है, और वो जितना परेशान होता है उतना ही वो पत्नी के करीब जाता है। अब वो अपनी पत्नी के पास शांति तलाशने लगता है, क्योंकि पहले उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हर दुख सुख आपसे कहता था, कुछ भी उस पर बीतता था तो आपके पास जाता था, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन है तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है, और दुखी भी तो आप ही की वजह से है, तो वो आपके पास फिर क्यों जाएगा बताने। शुरू में पत्नी पति को घर वालों से दूर करने की बात नहीं, जुड़ने की बात करती है, लेकिन घर वाले इतना उकसा देते हैं कि वास्तव में उस सचमुच का फिर दूर कर देती है। तो हर माँ और पत्नी से यही कहूँगी कि बेचारे लड़के को स्वच्छंद जीवन जीने दो, उसे खिलौना मत बनाओ कि ये मेरा है ये मेरा है। उसे खुद डिसाइड करने दो कि उसे किसको कितना टाइम देना है। माँ को भी चाहिए कि अपने बेटा बहू पर से ध्यान हटा करके अपने पति पर ध्यान दे और बची खुशी जिंदगी खुशी से जिए। अगर पैसे है तो कहीं घूमने चले जाए, अगर नहीं है तो कहीं साथ में पार्क में टहले, एक साथ समय बिताए। क्योंकि देखिए जवानी में ऐसा होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ाई होता है, इन सब वजहों से भागम दौड़ में टाइम नहीं देते, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते। बेटा बहू से भी यही कहूँगी कि एक दूसरे के साथ ठीक है समय बिताइए, पर माँ पे भी ध्यान दीजिए, उसे टाइम टाइम पर कुछ गिफ्ट दीजिए, उसको समय समय पर उसका हाल चाल पूछिए कि कैसी हो, बस वो इसी में खुश रहेगी। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि हर लड़के के जीवन में माँ का स्थान अलग है, पत्नी का स्थान अलग है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। तो इसमें असुरक्षा की भावना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।